मारूफ क्रिकेटर और पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर शुएब मलिक से मिलने सियालकोट पहुंचे तो उनके छोटे भाई ने इस्तकबाल किया। सियालकोट के गली कूचों में खेलते खेलते कौमी क्रिकेट टीम में पहुंचना ख्वाब सा लगता होगा। बिल्कुल यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह मियाँ ने इतनी इज्जत दी और इस मुकाम पे पहुंचाया। पहले खेलते थे टेप टेनिस बॉल से, तो बस शौक़ की हद तक खेलते थे। वालिद साहब को शौक़ था तो वो मुझे लालच देते थे। मुझे पतंगबाजी का बड़ा शौक़ था तो मुझे कहते थे मैं लेके दूंगा, पहले प्रैक्टिस करो। पर वो लेके देते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे। फिर घर वालों से मार भी पड़ती थी। मेरी बड़ी सिस्टर जर्मनी में होती है, उनसे काफ़ी मार खाई है मैंने। मोटे मिर्चों वाले डंडे से मार खाई है मैंने। तो फिर अंडर 15 ट्रायल्स आए तो वो घर वालों ने कहा लास्ट चांस है तुम्हारा, अगर इसमें कुछ हुआ तो ठीक है। बस वो ट्रायल्स दिए तो अल्लाह का शुक्र है, उसमें सेलेक्ट हुए, अंडर 15 वर्ल्ड कप खेले इंग्लैंड में। छोटे और बड़े शहरों के क्रिकेटर्स की तकनीक या तरबियत में कोई फ़र्क होता है? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। हम सब ऑलमोस्ट रोड्स पे खेल के, गलियों में खेल के आते हैं क्रिकेट टीम में, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता इसका। बस ये है कि ज़रा ज़्यादा मेहनती होते हैं सब, क्योंकि वो यूज़ टू होते हैं। नज़र का चश्मा लगाने के बाद आपको बाल देखने में दिक्कत तो पेश आती होगी? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं आती है पेश। ये सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था मेरा बचपन में, तो अभी आँख मैंने अभी चेक कराई, मेरी दाईं वाली आँख में थोड़ा सा स्क्रैच है। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है, उसमें अगर आप खेलते भी रहें तो कोई बात नहीं है। मिल्क शेक और स्लाइस से नाश्ता किया। प्रोफेशनल क्रिकेटर तो आमतौर पर हल्का फुल्का खाना और एहतियात वाली ग़िज़ा खाते हैं। आप मिल्क शेक और अंडा जैसी भारी चीज़ें खा रहे हैं। आमतौर पे बॉइल्ड एग खाते हैं, दूध पीते हैं, और लंच में सैंडविचेस वगैरह या बिग पोटैटो ऐसी चीज़ें खाते हैं ट्रेनिंग करने के बाद। और आज छुट्टी थी इसलिए थोड़ा हैवी। सियालकोट में हो तो प्रैक्टिस के लिए टोनी क्लब जाते हैं। दोपहर का खाना भी वहीं खाया।
मुरम्मत के लिए दिया हुआ अपना बैट वापस लेने के लिए फैक्ट्री गए। मुकामी जिम में एक्सरसाइज की। मुअज़्ज़िज़ीन शहर की तरफ से दिए गए असराने में शिरकत की। ऐसी तो इसकी कोई शरारत नहीं है कि जो ये ज़्यादा मतलब इसने तंग किया हो किसी को, नहीं। सभी बहन भाई आपस में ऐसे ही थे कि जैसे दोस्तों की तरह। मुल्क और कौम के लिए ये खेलता है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से दूर रखे इसको, तो बहुत अच्छा लगता है। बस इसको दम करती हूँ क्योंकि ये माशाल्लाह ये ख़ुद भी 5 वक्त का नमाजी है और मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ, इसके वालिद भी पढ़ते हैं नमाज। हम लोग नमाज़ पढ़ के अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं तो अल्लाह मियाँ माफ़ कर देता है कि भाई ठीक है, अगर कोई ख़ता हम लोगों से होती है, क्योंकि इससे नहीं, ये तो बच्चा है, इसमें तो अल्लाह मियाँ ने ऐसा इसका किया हुआ है कि बस आज़ाना। ये बेटे इनकी सब बातें मुझे अच्छी लगती हैं, कहना मानता है। जब ये छोटा सा था तो ये मेरे कहने पे चलता था, अमल करता था। तो अब ये जो है, अब ये खेल है, हमें इससे इतना, ये आप यकीन कर लें कि मेरा खून बहुत बढ़ गया है। मैं खुदा ने इतना अच्छा बेटा दिया है कि हम हर टाइम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये कौम के लिए कुछ करे, और इसमें भी शऊर है कि कौम के लिए करने का कुछ। बहुत ज़्यादा दोस्तों का रवैया तब्दील हुआ है। आगे इतना अच्छा बिहेव नहीं थे करते वो, मगर जब ये पाकिस्तान टीम में है तो बहुत ज़्यादा लोग जो सलाम भी नहीं थे लेते तो आगे आगे आके सलाम लेते हैं, क्या हाल है, ठीक हो, ऐसे वैसे, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, ऐसे कर देना। मोस्टली ना बच्चों के लिए तो लाजमी लेके आता है कुछ ना कुछ, तो हमें भी अभी रात को भी लेके गया हुआ था। ये शॉपिंग भी करवाई है इसने, होटलिंग भी करवाई है, माशाल्लाह बहुत प्यार करता है। लड़ाई वैसे तो हमारी बहुत ज़्यादा होती है, मीठी मीठी होती है वैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि ये माशाल्लाह इसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, फजूल नहीं, इतना नहीं बोलता, ये कम बोलता है, और ये इसकी बचपन से यही आदत है इसकी। लेकिन माशाल्लाह हम लोगों का आपस में बहन भाइयों का बहुत प्यार है। नमाज पंजगाना बाकायदगी से अदा करते हैं। करीब ही कहीं जाना हो तो अब भी तांगे की सवारी करते हैं।
वक्त मिले तो मौसीकी शौक से सुनते हैं। रात का खाना अपने एक दोस्त के यहाँ खाया। कहते हैं कि आपके खेल में असल बेहतरी काउंटी क्रिकेट खेलने से आई। काउंटी क्रिकेट खेलने से फ़ायदा होता है, बिल्कुल होता है। आप में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आता है क्योंकि वो आपको बुलाते हैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, फिर वो आप पे रिलाई करते हैं बहुत ज़्यादा कि आप उनको करके दे, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो काउंटी खेलने से इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन जो हमारे जावेद भाई कोच थे अभी जो बॉब वुलमर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सिखाया है और हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उसमें भी खेल में बहुत निखार आता है और बहुत अच्छा फील होता है। कॉन्फिडेंस तो मेन कॉन्फिडेंस तो आपके सीनियर प्लेयर्स और आपके कोचेज़ ही देते हैं ना आपको। तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से खेल में बेहतरी नहीं आती? बिल्कुल आती है, डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सीरियस लेके खेलते हैं। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तेज़ बॉलिंग हो रही हो, टीम नीचे लगी हो, तो बैटिंग के लिए जाते हुए खौफ तो महसूस होता होगा। तेज़ बॉलिंग में खौफ तो नहीं, अभी तो यंग खून है तो इतना फील नहीं होता है चाहे जितनी मर्जी तेज़ बॉलिंग हो। लेकिन जब कहीं बॉल स्विंग हो रहा हो या सीम हो रहा हो उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर होता है। तो बस ये होता है कि टीम को यहाँ पे स्टैंड भी करना है और टीम को अच्छे रन्स भी करके देने हैं जिससे टीम का फ़ायदा हो। आप फाइटर तो अच्छे गिरदाने जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप जल्दी कर जाते हैं। जल्दी नहीं कर जाते, वो इस तरह होता है कि टीम बस ये सोच रहे होता है कि टीम के लिए खेले और टीम को ज़रा ज़्यादा रन्स करके दे ताकि हम लोग बॉलर्स को ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो बॉलिंग करने में। इसलिए कई दफ़ा जल्दी हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझ आ रही है। क्या आपको एहसास है कि आप बैटिंग करते हुए अपनी आँख और बाजू से तो बहुत अच्छा काम लेते हैं, लेकिन आपकी फीट मूवमेंट बिल्कुल नहीं है? वो डिपेंड करता है कि विकेट्स कैसी हैं। जहाँ पे बॉल सीम हो रहा हो वहाँ पे थोड़ा सा फीट मूवमेंट करनी पड़ती है आपको। जहाँ पे इतना नहीं हो रहा वहाँ पे आप अगर नहीं अपना फीट मूवमेंट यूज़ करें तो आपको ज़्यादा इजी होता है। जहाँ बॉल इवन आ रहा हो और ज़्यादा स्विंग या सीम नहीं हो रहा हो। और इंडिया के मैच से एक दिन पहले हमारे कोच ने मुझे थ्रो डाउन नॉकिंग करवाई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो अपना पीछे वाला जिससे आप शफल करते हैं बैक लेग से वो कल नहीं करना या उसको अभी छोड़ दो। तो उससे मैंने वो किया तो अल्लाह का शुक्र है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। आम तौर पे तो कहा जाता है कि जिस बैट्समैन की फीट मूवमेंट नहीं होती वो ज़्यादा रन्स नहीं कर सकता। नहीं, ये आप नहीं कह सकते। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इतनी तो आपको वो सेंस होती है कि आप विकेट देख लें और फिर आप अपने आप को एडजस्ट कर लें। तो अगर वो ऐसा बैट्समैन हो, एक चीज़ को बिल्कुल अपना नहीं लेना चाहिए। जैसी सिचुएशन हो उसको वैसे कर लेना चाहिए। आप टीम में शामिल तो बॉलर ऑलराउंडर की हैसियत से हुए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप बैट्समैन ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी
हार्ड बॉल से, तो मैं बैट्समैन होता था। इमरान भाई ने कैंप लगाया था यहाँ पे, नुमान शबीर उसके वो थे जो सारा अरेंज करते थे, या जो कोच भी थे। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्ट टाइम बॉलिंग करता है तो वो प्लीज़ आ जाए। तो मैंने ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने बोला ऑफ स्पिन कर लूँगा। फिर वहाँ से बॉलिंग स्टार्ट हो गई। मैं पहले प्रेफर करता हूँ कि मैं पहले 5 बॉलर्स में खेलूँ और फिर बैटिंग में। क्रिकेट के खिलाड़ियों पर जुए के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, इनमें कितनी हकीकत होती है? इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारी आवाम ने वैसे ही ज़्यादा ख़राब कर दिया। आप दुनिया की कोई सी भी टीम देख लें, वो भी हारते हैं, सब लोग हारते हैं। हमारा हम जीते तो हमारी आवाम वाह भी वाह क्या बात है, और जब हार जाएं तो मैं पैसे ले लिए, ये ले लिए। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर भी एक इंसान है। और मेरा आवाम को एक मैसेज भी है कि ऐसा नहीं सोचा करें, क्रिकेट को एक गेम लेके देखा करें और दुआ किया करें। करने वाले तो अल्लाह मियाँ सब कुछ। जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है। ये कैसे हो सकता है कि जुए के इल्ज़ामात में बिल्कुल ही सदाकत ना हो? मैं जब से टीम में हूँ ना मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है, और ना कभी हमें कोई कॉल्स आई हैं, ना कुछ इस तरह का। तो जितना मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। आपने टीम के लिए ओपन किया, 6 नंबर पर खेले, इन दिनों 1 डाउन पोजीशन पर खेल रहे हैं। लगता है आपकी टीम के बैटिंग आर्डर में कोई मुस्तकिल पोजीशन कभी नहीं बनेगी? मेरी मुस्तकिल पोजीशन बने ना बने, बस मेरी दुआ है, और मैं मेहनत करना चाहता हूँ, और मैं किसी भी नंबर पे खेलने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान टीम के लिए, जिससे हमारी कंट्री को फ़ायदा हो। मुझे इस चीज़ से कोई नहीं, अगर जो से मर्जी नंबर पे भिजवा दे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंस में और सेटिस्फाइड हूँ। 1 डाउन पोजीशन को आमतौर पर बहुत मुश्किल पोजीशन समझा जाता है, उस पर खेलना कैसा लगा? उस पर प्रेशर भी था, क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली पहले ओवर में आउट हो गया था। लेकिन मैं उस दिन सोच के गया था कि पहले भी जाते थे बैटिंग करने, लेकिन इस तरह नहीं सोचता था मैं कि मैं जाते ही बिल्कुल पॉजिटिव खेलूँगा, थोड़ा सर्वाइव नहीं करूँगा। लेकिन उस दिन मैं सोच के गया था कि आज बिल्कुल पॉजिटिव खेलना है। उसमें अल्लाह मियाँ का शुक्र है, बहुत शुक्र है कि उन्होंने इज्जत दिया। क्या कभी ये भी सोच कर जाते हैं कि आज पॉजिटिव नहीं खेलूँगा? नहीं, ये नहीं सोच के जाते पॉजिटिव नहीं खेलूँगा, लेकिन ये होता है ज़हन में कि टीम को इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा स्टे करो विकेट पे जाके। तो उस दिन बस एक थोड़ा गुस्सा भी था यहाँ पे जो सीरीज़ हुई थी उसके हवाले से भी, और जो मैंने मिस्टेक की थी कराची वाले मैच में उसका मुझे काफ़ी था, वो मेरे अभी भी जहन में है और वो निकलता नहीं है जहन से। तो इसलिए उस दिन मैं सोच के गया था कि मैं इंशाल्लाह कुछ करूँ आज अपनी कंट्री। आप स्मार्ट हैं, जवान हैं, कारकर्दगी भी अच्छी जा रही है, रंगीन तितलियां तो मंडलाती होंगी। आप लग रहा है मेरी वाइफ से मुझे मार पड़वाएंगे, लेकिन मेरी शादी हो चुकी, मेरा निकाह हो चुका हुआ है, और वो जद्दा में रहते हैं। वैसे वो इंडिया हैदराबाद के रहने वाले हैं बेसिकली। तो उनका नाम आयशा है, और मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अगर कोई कॉल्स भी आती है तो मैं नहीं अटेंड करता, और अवॉइड करता हूँ जहाँ पे लेडीज़ हों। गाना कौन सा पसंद है? गाने म्यूज़िक तो काफ़ी सुनता हूँ, लेकिन कोई स्पेशल चॉइस नहीं है। ये भी एक गाना सुनता हूँ मैं, रीमिक्स हुआ है, छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, तुम चली जाओगी मर जाएगा दीवाना, ज़माना क्या कहेगा। रात गए उनको खुदा हाफिज कहा।